रुको, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 2 मिनट में बनने वाली मैगी को बनाने में फैक्ट्री को कितने घंटे लगते हैं? क्या सच में मैगी सिर्फ आटे से बनती है या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते? सोचिए, हर दिन करोड़ों लोग जिस मैगी को खाते हैं वो आखिर बनती कैसे है? क्या हजारों किलो आटा सीधे नूडल्स में बदल जाता है या इसके पीछे काम करती हैं ऐसी विशाल मशीनें जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फैक्ट्री में बनने वाली मैगी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी हम अपने घर में खाते हैं, या उसके पीछे कोई ऐसा प्रोसेस छुपा है जिसे देखकर आपकी सोच बदल सकती है? आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की एक हाई टेक नूडल फैक्ट्री के अंदर, जहां हर दिन लाखों पैकेट मैगी तैयार किए जाते हैं। आटे के एक साधारण दाने से लेकर दुकान तक पहुंचने वाले पैकेट तक आप पूरा सफर अपनी आंखों से देखने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो मशीनें और प्रोसेस आप देखने वाले हैं उन्हें देखकर शायद आप फिर कभी मैगी को पहले जैसी नजर से नहीं देख पाएंगे। जब भी हम मैगी का पैकेट खोलते हैं हमें सिर्फ सूखे नूडल्स दिखाई देते हैं, लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है विशाल गोदामों से, जहाँ ट्रकों के जरिए पहुंचता है हजारों टन गेहूं का आटा। हर बैच की सबसे पहले जांच होती है, क्योंकि अगर आटे की गुणवत्ता खराब हुई तो पूरी मैगी खराब हो सकती है। विशेष लैब में आटे की नमी, शुद्धता और गुणवत्ता चेक की जाती है। सिर्फ वही आटा आगे भेजा जाता है जो सभी टेस्ट पास कर ले। अब शुरू होता है असली खेल। विशाल स्टेनलेस स्टील के मिक्सर, जिनका आकार किसी छोटे कमरे जितना होता है, इनमें डाला जाता है आटा, फिर मिलाया जाता है पानी और कुछ विशेष खाद्य सामग्री जो नूडल्स को उनकी पहचान देती हैं। मशीनें लगातार घूमती रहती हैं। सैकड़ों किलो आटा कुछ ही मिनटों में एक समान मिश्रण में बदल जाता है। यहाँ सबसे जरूरी चीज है संतुलन। अगर पानी थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो नूडल्स खराब हो सकते हैं, अगर कम हुआ तो सही आकार नहीं बन पाएगा। अब तैयार मिश्रण को भेजा जाता है रोलिंग मशीनों की ओर। विशाल रोलर्स धीरे धीरे आटे को दबाते हैं और उसे पतली शीट में बदल देते हैं, पहले मोटी, फिर और पतली, फिर उससे भी पतली, जब तक कि एक परफेक्ट लेयर तैयार ना हो जाए। यही वो चरण है जहां साधारण आटा नूडल्स बनने की दिशा में पहला कदम रख। अब आती है वो मशीन जो सबसे ज्यादा हैरान करती है। विशेष कटिंग ब्लेड आटे की शीट को हजारों पतली पतली धारियों में काट देते हैं और देखते ही देखते नूडल्स का आकार सामने आने लगता है। लेकिन अभी ये वही मैगी नहीं है जो आप पैकेट में देखते हैं। अभी इसमें कई बड़े बदलाव बाकी हैं। अब इन कच्चे नूडल्स को भेजा जाता है विशाल स्टीम चेंबर में। यहाँ गर्म भाप उन्हें आंशिक रूप से पकाती है। यही प्रक्रिया बाद में आपकी मैगी को सिर्फ 2 मिनट में पकने लायक बनाती है। अगर ये स्टेप ना हो तो घर में मैगी पकाने में काफी ज्यादा समय लगेगा। यानी 2 मिनट वाली मैगी का सबसे बड़ा राज यहीं छुपा है। स्टीमिंग के बाद लंबे नूडल्स को विशेष सांचों में डाला जाता है और उन्हें गोल आकार दिया जाता है। यही वो आकार है जो बाद में पैकेट खोलते ही आपको दिखाई देता है। अब पहली बार मैगी का असली रूप नजर आने लगता है। लेकिन अभी भी सफर खत्म नहीं हुआ। असल में सबसे महत्वपूर्ण चरण अभी बाकी है। अब ये नूडल्स पहुंचते हैं फ्राइंग सेक्शन में। यहाँ बड़े बड़े टैंक होते हैं जो गर्म खाद्य तेल से भरे होते हैं। कुछ ही मिनटों के लिए नूडल्स को इसमें डुबोया जाता है। इस प्रक्रिया से उनके अंदर की नमी निकल जाती है और उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। यही वजह है कि पैकेट वाली मैगी महीनों तक सुरक्षित रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही सबसे ज्यादा गुणवत्ता जांच की जाती है, क्योंकि तेल की गुणवत्ता सीधे स्वाद और सुरक्षा को प्रभावित करती है। हर बैच में से नमूने निकाले जाते हैं, उन्हें पकाकर देखा जाता है, तोड़कर देखा जाता है, उनकी नमी मापी जाती है और स्वाद तक चेक किया जाता है, क्योंकि करोड़ों लोगों का भरोसा इन्हीं टेस्ट्स पर टिका होता है। और ऐसे ही किसी भी चीज की फैक्ट्री प्रोसेस देखने के लिए कमेंट करें और चैनल के साथ जुड़े रहें।